बिहार चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 12 रैलियां करेंगे। बीजेपी के मुताबिक वो हर रोज 3 रैलियां करेंगे और उनमें से कई रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम में वो पहली रैली करेंगे। उसी दिन गया और भागलपुर में रैली करेंगे। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना जाएंगे। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री पूर्वी चंपारण, छपरा और समस्तीपुर में रैली करेंगे, जबकि 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में रैली होगी। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। 2015 में नीतीश बीजेपी से अलग होकर लड़े थे। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे, वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिसकी स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। तो अब पीएम यहां पर बिहार में 12 रैलियां करेंगे और ये काफी अहम हो जाता है। अभी वहां पर चुनाव में जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए नीतीश सरकार जो है उसके लिए वहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का एनडीए का उम्मीदवार बताने के लिए ये रैलियां की जाएंगी और पीएम की 12 रैलियां होंगी। 2015 के बाद ये पहली बार होगा, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार साथ नहीं लड़े थे। ये पहली बार होगा कि खुद पीएम मोदी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। इस बार वो साथ है एनडीए के और इसी प्रकार से इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा और ये रैलियां नीतीश कुमार के लिए काफ़ी अहम हो सकती हैं। कुल मिलाकर अभी जो गठबंधन वहां पर बना है, जिसमें एलजेपी बाहर है, तो ये जो रैलियां हैं वो एनडीए के लिए, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हैं। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, 2015 में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां पर खुद प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, उनको एनडीए का मुख्यमंत्री बताते हुए वोट वो मांगेंगे। तो कितना फायदेमंद ये साबित हो सकता है नीतीश कुमार के लिए और गठबंधन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आप मानिए या ना मानिए या बीजेपी के नेता जितनी भी डिनाइल दें, लेकिन चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में एनडीए के, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये करके कि उनको बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनका एक तरह से सहमति प्राप्त है, उनको कंफ्यूज कर दिया है। उनके बीच में एक उहापोह की स्थिति है, खासकर 6, 7, 8 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर। और अब बिहार बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि एक बार प्रधानमंत्री की रैली होगी। पहले ही दिन के जो 3 सभाएं हैं, उन 3 सभाओं में उनके भाषण के बाद खासकर जिन बीजेपी के कार्यकर्ता में इस तरीके का कंफ्यूजन है या जो बागी उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं, उनके ऊपर कम से कम इसका असर देखने को मिलेगा। और ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। यह भी एक तरह से काफी अहम है। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कादम्बनी नरेंद्र मोदी के लिए वोट जरूर मांगा था, लेकिन यही वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 और 2010 में एनडीए में रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी को ये कहकर प्रचार नहीं करने दिया था कि बिहार के मुस्लिम मतदाता जो हैं वो एनडीए के खिलाफ आक्रामक वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन आज आप कह सकती हैं कि उसी नीतीश कुमार, उसी एनडीए और खासकर जनता दल यूनाइटेड को उनके चुनावी अभियान की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। कादम्बनी।